हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। जेल से निकलने के छठे दिन ही उन्होंने राज्य की कमान एक बार फिर से अपने हाथ में ले ली है। 24 साल के झारखंड में वे 13वें सीएम बन गए। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले वे तीसरे सीएम बन गए हैं। उनसे पहले उनके पिता शिबू सोरेन और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। हेमंत सोरेन सदन का विश्वास मत प्राप्त करेंगे। हेमंत सोरेन के इस शपथ को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि 31 जनवरी को जिस राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 156 दिन बाद दोबारा फिर से उन्होंने वही शपथ ली। हेमंत सोरेन इसे अपनी जीत और बीजेपी के षड्यंत्र की हार बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने 2019 से जनता की भावनाओं के अनुरूप सारी कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच चंपाई सोरेन ने उसे आगे बढ़ाया क्योंकि मैं जेल में था। आज कोर्ट के आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं। पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के काम किए जाएंगे। आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, जनता, पार्टी कार्यकर्ता सबकी शुभकामनाएं हैं और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में और तेजी से कार्य करेंगे। गांडेय मेरी प्राथमिकता है और रहेगी। मंत्रियों के चेहरे पर अभी तक नहीं बन पाई है सहमति। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अकेले हेमंत सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएम पद की शपथ दिलाई। उनके साथ कैबिनेट के किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली है। सूत्रों की माने तो मंत्रियों के नाम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 3 महीने के लिए हेमंत कैबिनेट में नए चेहरे को भी जगह मिल सकती है। अगले 1 से 2 दिनों में इनके नाम फाइनल होने की संभावना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंपई सोरेन को देना पड़ा इस्तीफा? किसके कहने पर चंपई को छोड़ना पड़ा सीएम पद की कुर्सी? चंपाई सोरेन के सीएम बनने, पद छोड़ने और हेमंत को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की कहानी जानने के लिए पीछे जाना होगा। 30 जनवरी 2024 को यह तय हो गया था कि ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेगा। इसके बाद गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई। बैठक में चर्चा हुई थी कि हेमंत के बाद सीएम कौन। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी आया। इस प्रस्ताव पर बहुमत कल्पना के पक्ष में था, लेकिन कुछ विधायकों ने बैठक से दूरी बनाई। यह भी संदेश दिया कि कल्पना उन्हें पसंद नहीं है। इसी क्रम में चंपाई सोरेन का नाम आया था। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के पूर्व हेमंत ने चंपाई का नाम सीएम पद के लिए फाइनल किया और वे सीएम बनाए गए थे। करीब 5 महीने बाद 28 जून को हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को नियमित जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने फैसले में जो टिप्पणी की थी, उससे यह अनुमान है कि मामला शायद ही अभी सुप्रीम कोर्ट जाए। इधर चंपाई सरकार में कांग्रेस मंत्रियों विधायकों का काम उतनी सहजता से नहीं हो रहा था जितना हेमंत के कार्यकाल में हुआ करता था। कांग्रेस के साथ झामुमो के कई विधायकों का दबाव भी बदलाव को लेकर था। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर हेमंत सोरेन से जेल में मिले भी थे। सोनिया गांधी ने भी सोमवार को हेमंत से बातचीत कर अपनी भावना से अवगत करा दिया था। सोनिया की सलाह थी कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया ब्लॉक को जो कामयाबी मिली है, उसके पीछे हेमंत सोरेन का ही चेहरा रहा है। इसलिए विधानसभा चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए। इंडिया ब्लॉक को लगता था कि चंपाई सोरेन के सीएम रहते वोटर कंफ्यूज हो सकते हैं। गठबंधन नेताओं के दबाव में चंपाई को पद से इस्तीफा देना पड़ा। सत्ता के गलियारे में यह भी चर्चा है कि हेमंत सोरेन खुद भी सीएम बनना चाह रहे थे। नेतृत्व परिवर्तन के फैसले से चंपाई खुश नहीं है। विधायक दल की बैठक में उनके चेहरे पर इसका तनाव साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक अनुशासित सिपाही के तौर पर बतौर सीएम 5 माह काम किया है। आप इंडिया गठबंधन के इस फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं।